नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के अंतर्गत विकास खंड में ही पूर्वा में हुआ आगमन। प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल जी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा 282 बलहा की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। रामचंद्र प्रसाद उर्फ डॉक्टर आरसी प्रसाद पूर्व प्रत्याशी 282 बलहा व प्रभारी काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें रामचंद्र जिला पंचायत सदस्य, राजकुमार गौतम सर्किल, डॉक्टर छोटे लाल भारती आदि लोगों ने समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जनपद बहराइच से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, माननीय रैली के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 2 मार्च से बूथ सेक्टर कमेटी का गठन का काम चालू है। आज मैं उसी की समीक्षा करने के लिए आया था। आज यहाँ बलहा विधानसभा की समीक्षा करने के बाद ये जानकारी मिली है कि हमारे सभी जिम्मेदार विधानसभा के साथियों ने वो बूथ सेक्टर कमेटी का गठन काम पूरा कर लिए हैं और जिसकी 20 तारीख को ये रिपोर्ट माननीय रैली को दे दी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या आपका दिशा निर्देश है? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगामी जो 2027 का चुनाव होगा, 2027 के 2007 के तर्ज पर, क्योंकि 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं था। एक जनता का गठबंधन तैयार करके 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। फिर उसी तर्ज पर 2027 में भी हमारे बूथ सेक्टर के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और हमारे जिम्मेदार साथी जो बिना पद के भी मूवमेंट में लगे, ये सभी लोग हर बूथ पर एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, जिसमें खास तौर पर एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों को साथ में लेकर के एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे। इसी जनता के गठबंधन के बल पर आने वाली 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी का अभियान लगाया जा रहा है, इस विषय पर आपका क्या कहना? देखिए, आपको हो सकता मालूम ना हो, 2017 में माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना किया गया था। उस वक्त यही कांग्रेसी समाजवादी के लोग हम लोगों का मजाक बना रहे थे, हम लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। अभी उपचुनाव भी हुआ था, 10 सीटों का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना था, 9 सीट का उपचुनाव हुआ है और उस चुनाव के ठीक बाद माननीय बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और माननीय बहन जी ने कहा कि 9 सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के द्वारा धांधली कराई है, अपने अधिकारियों के द्वारा धांधली कराई है। अगर इस बात को चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है तो आगे से हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसी का नतीजा रहा कि एक सीट का चुनाव 10 का होना था, 9 का हुआ था। फिर एक सीट का चुनाव जो अयोध्या में मिल्कीपुर का हुआ था, उस सीट पर माननीय बहन जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इन बेईमानियों को संज्ञान में नहीं ले रहा तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, नहीं लड़ेंगे। उस वक्त भी ये कोई लोग भी बहन जी के साथ नहीं खड़े हुए और आज चाहे वो एनडीए गठबंधन के लोग हों जो 38 दल लेकर के चल रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों जो 28 दल लेके चल रहे हैं, इन लोगों की आपस में एक मिला भगत है, इनकी मिली भगत है। हम उससे मतलब नहीं रखते हैं। हमारी नेता माननीय बहन जी हर मुद्दे पर अपने तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं और वो लड़ते हैं। मायावती जब मंत्री पद छोड़ने का क्या वजह रहा? कहाँ मुख्यमंत्री पद छोड़ रही है और 3 दिन 4 दिन लाइन लगा रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिला है। 5 बजे शाम तक लाइन लगाना पड़ रहा है। आज किसान ही नहीं, आज छात्र भी परेशान है, इनकी शिक्षा छीनी जा रही है, नौजवान भी परेशान है, इनकी नौकरियां छीनी जा रही है। इनकी नौकरी का जगह तो निकलती है, पर्चा लीक हो जाता है। किसान भी परेशान है, इनको आय नहीं अच्छी मिल रही, इनकी खाद की किल्लत नहीं मिल रही, इनको टाइम पर बिजली नहीं मिल रही। यही तो कारण है कि आने वाले चुनाव में चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सब समाज के, चाहे व्यापारी हो, ये सारे लोग मिल करके
बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके माननीय विकास वर्मा जी, जो हमारे एक जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र वर्मा जी के बेटे हैं, और इधर पंकज वर्मा पूर्व प्रधान महामंत्री किसान डिग्री कॉलेज के हैं, अजय कुमार वर्मा जी हैं, सपा छोड़कर आए हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में खास तौर पर हमारे ओबीसी समाज के लोग, कुर्मी पटेल समाज के लोग, यादव समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पाल समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, विभिन्न ओबीसी समाज के, और कुछ हमारे बहुजन समाज के भी साथी एससी समाज के जो कहीं किसी कारण पिछड़ गए थे, आज उन लोगों ने भी अपनी घर वापसी की है। आज सैकड़ों की संख्या में समाजवादी भाजपा छोड़ करके जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और उनका बहुजन समाज पार्टी में पूरा मान सम्मान का ख्याल रखा